श्रापित नदी। अकबर और बीरबल की एक अनूठी और प्रेरणादायक कहानी। प्रथम दृश्य, रहस्यमयी नदी का रहस्य। एक दिन मुगल सम्राट अकबर अपने सैनिकों और दरबारियों के साथ शिकार के लिए जंगल में गए। शिकार के दौरान उन्हें प्यास लगी तो वे एक सुंदर नदी के किनारे पहुंचे। वह नदी देखने में बहुत ही अद्भुत थी। उसका पानी इतना साफ था कि उसकी तली तक स्पष्ट दिखाई दे रही थी। नदी के चारों ओर घने वृक्ष और हरी भरी वनस्पतियां थीं, जिससे उस स्थान का दृश्य स्वर्ग के समान प्रतीत हो रहा था। अकबर ने जैसे ही पानी पीने के लिए हाथ बढ़ाया, उनके एक सैनिक ने घबराते हुए कहा, जहांपनाह, इस नदी का पानी मत छूइए, यह श्रापित नदी है। अकबर ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, श्रापित? यह कैसी मूर्खतापूर्ण बात है? सैनिक ने भयभीत स्वर में कहा, जहांपनाह, यह कोई साधारण नदी नहीं है। गांव के लोगों का कहना है कि जो भी इस नदी का पानी पीता है वह कुछ ही समय में पत्थर बन जाता है। अकबर यह सुनकर हंस पड़े और बोले, यह तो अंधविश्वास है, लेकिन हमें इसकी सच्चाई अवश्य जाननी होगी। द्वितीय दृश्य, गांव वालों का भय। अकबर ने अपने सबसे चतुर मंत्री बीरबल को बुलाया। जब बीरबल दरबार में पहुंचे तो अकबर ने उन्हें पूरी घटना सुनाई और कहा, बीरबल, क्या तुम इस रहस्य का पता लगा सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, जब तक हम इस कहानी के स्रोत तक नहीं पहुंचते तब तक यह तय नहीं कर सकते कि यह मात्र अंधविश्वास है या इसके पीछे कोई ठोस कारण है। हमें गांव वालों से बात करनी होगी। बीरबल और अकबर कुछ सैनिकों के साथ गांव पहुंचे। वहां के लोग सम्राट को देखकर घबरा गए और बोले, महाराज, कृपया इस नदी के पास न जाएं। हमने कई लोगों को खो दिया है। बीरबल ने गांव के मुखिया से पूछा, क्या आपने स्वयं किसी को पत्थर बनते देखा है? मुखिया ने सिर झुका लिया और कहा, नहीं, हमने स्वयं नहीं देखा, लेकिन हमारे पूर्वजों की कहानियों में यह श्राप बताया गया है। कई लोग जो इस नदी के पास गए वे कभी वापस नहीं आए। बीरबल सोच में पड़ गए, जरूर इसमें कोई गहरी चाल या रहस्य छुपा है। तृतीय दृश्य, परीक्षण का समय। बीरबल ने सोचा कि सबसे पहले इस नदी के पानी का परीक्षण करना चाहिए। उन्होंने एक बकरी को नदी का पानी पिलाया। बकरी ने पानी पिया और कुछ देर तक उसे ध्यान से देखा गया। वह सामान्य रूप से चलने लगी। फिर उन्होंने एक घोड़े को पानी पिलाया, उसे भी कुछ नहीं हुआ। अब बीरबल को यकीन हो गया कि पानी में कोई जादू नहीं था, परंतु गांव वाले अभी भी भयभीत थे। वे बोले, कुछ तो गड़बड़ है। हमारे लोग जब इस नदी में गए तो वे कभी वापस नहीं आए। बीरबल को संदेह हुआ कि समस्या पानी में नहीं बल्कि किसी अन्य कारण से हो सकती है। चतुर्थ दृश्य, रहस्य की खोज। रात के समय बीरबल ने अपने सैनिकों के साथ नदी के पास छुपकर निगरानी करने का निर्णय लिया। आधी रात को उन्होंने देखा कि कुछ रहस्यमयी लोग नदी के पास आ रहे थे। वे नदी में किसी को बहाने की कोशिश कर रहे थे। बीरबल को संदेह हुआ कि यहाँ कोई साजिश चल रही थी। उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया, सभी को घेर लो और पकड़ लो। जब सैनिकों ने उन लोगों को पकड़ा तो पता चला कि वे डाकू थे जो नदी के पास आने वाले यात्रियों को मारकर उनकी लाशों को एक गुप्त गुफा में छुपा देते थे। गांव वालों को यह लगता था कि वे लोग पत्थर बन गए हैं, लेकिन असल में वे डाकुओं का शिकार हो गए थे। पांचवा दृश्य, गुप्त गुफा का रहस्य। बीरबल ने गुफा का निरीक्षण किया और पाया कि वहां बहुत सारे मानव कंकाल पड़े थे। इसका मतलब था कि कई वर्षों से लोग इस अंधविश्वास के कारण अपनी जान गंवा रहे थे। बीरबल ने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, देखो, यह नदी श्रापित नहीं है।
बल्कि यह एक बड़ी साजिश थी जिसमें निर्दोष लोगों को फंसाया जा रहा था। अकबर ने आदेश दिया कि सभी डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया जाए और गांव वालों को सुरक्षा प्रदान की जाए। छठा दृश्य, गांव वालों की खुशी। गांव वालों को जब यह बात पता चली तो वे बहुत खुश हुए। उन्होंने बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की और कहा, बीरबल जी, आपने हमें बहुत बड़े अंधविश्वास से बचाया है। अब हम बिना डर के इस नदी का जल ग्रहण कर सकते हैं। अकबर भी बीरबल की बुद्धिमत्ता से प्रसन्न हुए और बोले, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि विवेक और तर्क का उपयोग करके ही सच्चाई तक पहुंचा जा सकता है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, अंधविश्वास केवल अज्ञानता का परिणाम होता है। जब तक हम तर्क का उपयोग नहीं करेंगे तब तक हम भ्रम में फंसे रहेंगे। उपसंहार। इस प्रकार बीरबल ने अपनी चतुराई से न केवल एक रहस्य सुलझाया बल्कि गांव वालों को भी अंधविश्वास से मुक्त किया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी बात को आंख मूंद कर नहीं मानना चाहिए, बल्कि विवेक और तर्क का उपयोग करके उसका विश्लेषण करना चाहिए। ज्ञान ही सबसे बड़ा प्रकाश है और अंधविश्वास केवल अज्ञान का अंधकार है। श्रापित नदी। अकबर और बीरबल की एक अनूठी कहानी। भूमिका। अकबर और बीरबल की कहानियां न केवल मनोरंजक होती हैं बल्कि वे हमें जीवन में तर्क, बुद्धिमत्ता और धैर्य का उपयोग करना भी सिखाती हैं। यह कथा एक रहस्यमयी नदी से जुड़ी है जिसे लोग श्रापित मानते थे। यह कहानी बताती है कि कैसे बीरबल ने अपनी चतुराई और तर्कशीलता से इस अंधविश्वास का भंडाफोड़ किया। प्रथम दृश्य, रहस्यमयी नदी। एक दिन सम्राट अकबर अपने दरबारियों और सैनिकों के साथ शिकार के लिए जंगल गए। शिकार के दौरान उन्हें प्यास लगी तो वे एक सुंदर नदी के किनारे पहुंचे। नदी का जल इतना साफ था कि उसकी सतह से तली तक दिखाई दे रहा था। अकबर ने पानी पीने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया, एक सैनिक घबराते हुए बोला, जहांपनाह, कृपया इस नदी का पानी मत छूइए। यह श्रापित नदी है। अकबर ने चौंक कर पूछा, श्रापित? यह कैसी मूर्खतापूर्ण बात है? सैनिक ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, यह कोई साधारण नदी नहीं है। यहां जो भी पानी पीता है वह कुछ ही समय में पत्थर बन जाता है। अकबर हंस पड़े और बोले, यह तो अंधविश्वास है, पर हमें इसकी सच्चाई जाननी होगी। द्वितीय दृश्य, गांव वालों का डर। अकबर ने अपने सबसे बुद्धिमान मंत्री बीरबल को बुलाया। जब बीरबल पहुंचे तो अकबर ने उन्हें पूरी कहानी सुनाई और कहा, बीरबल, तुम ही इस रहस्य को सुलझा सकते हो। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, जब तक हम इस कहानी के स्रोत तक नहीं पहुंचते तब तक सच और झूठ का पता नहीं चलेगा। हमें गांव वालों से बात करनी होगी। अकबर और बीरबल पास के गांव पहुंचे। वहां के लोग सम्राट को देखकर घबरा गए और बोले, महाराज, कृपया इस नदी के पास न जाएं। हमने कई लोगों को खो दिया है। बीरबल ने गांव के मुखिया से पूछा, क्या आपने किसी को पत्थर बनते देखा है? मुखिया ने सिर झुका लिया और कहा, नहीं, हमने स्वयं नहीं देखा, लेकिन हमारे पूर्वजों की कहानियों में यह श्राप बताया गया है। कई लोग जो इस नदी के पास गए वे कभी वापस नहीं आए। बीरबल सोचने लगे, जरूर इसमें कोई गहरी चाल या रहस्य छुपा है। तृतीय दृश्य, परीक्षण का समय। बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने सैनिकों से कहा, हम पहले जानवरों पर परीक्षण करेंगे। उन्होंने एक बकरी को नदी का पानी पिलाया। बकरी ने पानी पिया और सामान्य रूप से चलने लगी। फिर उन्होंने एक घोड़े को पानी पिलाया, उसे भी कुछ नहीं हुआ। अब बीरबल को यकीन हो गया कि पानी में कोई जादू नहीं था, परंतु गांव वाले अभी भी भयभीत थे।
वे बोले, कुछ तो गड़बड़ है। हमारे लोग जब इस नदी में गए तो वे कभी वापस नहीं आए। बीरबल को संदेह हुआ कि समस्या पानी में नहीं बल्कि किसी और वजह से थी। चतुर्थ दृश्य, रहस्य की गहराई। रात को बीरबल ने अपने सैनिकों के साथ नदी के पास छुपकर निगरानी करने का निर्णय लिया। आधी रात को उन्होंने देखा कि कुछ रहस्यमयी लोग नदी के पास आ रहे थे। वे नदी में किसी को बहाने की कोशिश कर रहे थे। बीरबल को समझ में आ गया कि यहाँ कोई साजिश चल रही थी। उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया, सभी को घेर लो और पकड़ लो। जब सैनिकों ने उन लोगों को पकड़ा तो पता चला कि वे डाकू थे जो नदी के पास आने वाले यात्रियों को मारकर उनकी लाशों को एक गुप्त गुफा में छुपा देते थे। गांव वालों को यह लगता था कि वे लोग पत्थर बन गए हैं, लेकिन असल में वे डाकुओं का शिकार हो गए थे। पांचवा दृश्य, न्याय। बीरबल ने अकबर को सारी सच्चाई बताई। अकबर ने आदेश दिया कि इन डाकुओं को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। गांव वालों को जब यह बात पता चली तो वे आश्चर्यचकित रह गए और बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा करने लगे। अकबर बोले, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि विवेक और तर्क का उपयोग करके ही सच्चाई तक पहुंचा जा सकता है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, अंधविश्वास केवल अज्ञानता का परिणाम होता है। जब तक हम तर्क का उपयोग नहीं करेंगे तब तक हम भ्रम में फंसे रहेंगे। उपसंहार। इस तरह बीरबल ने अपनी चतुराई से न केवल एक रहस्य सुलझाया बल्कि गांव वालों को भी अंधविश्वास से मुक्त किया। यह कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी बात को आंख मूंदकर नहीं मानना चाहिए बल्कि विवेक और तर्क से उसका विश्लेषण करना चाहिए। प्रथम दृश्य, एक रहस्यमयी नदी। मुगल सम्राट अकबर अपने सैनिकों और दरबारियों के साथ शिकार पर निकले थे। जंगलों के बीच घने वृक्षों के बीच बहती एक सुंदर नदी दिखी। नदी का जल इतना स्वच्छ और निर्मल था कि उसकी सतह से तली तक देखा जा सकता था। अकबर ने जब इस अद्भुत दृश्य को देखा तो उन्होंने नदी के जल का स्वाद चखने का निर्णय लिया। जब अकबर नदी की ओर बढ़े तो उनके एक सैनिक ने घबराते हुए कहा, जहांपनाह, इस नदी को छूना मना है। यह एक श्रापित नदी है। अकबर ने हैरानी से पूछा, यह कैसी बात कर रहे हो? पानी इतना स्वच्छ है, फिर इसे श्रापित क्यों कहते हैं? सैनिक ने जवाब दिया, जहांपनाह, गांव वाले कहते हैं कि जो भी इस नदी का पानी पीता है वह कुछ ही समय में पत्थर बन जाता है। अकबर हंस पड़े और बोले, यह तो अंधविश्वास लगता है, परंतु इसकी जांच करनी होगी। द्वितीय दृश्य, गांव का भय। राजा ने अपने दरबारी बीरबल को बुलवाया। बीरबल जब पहुंचे तो अकबर ने सारा वृत्तांत सुनाया और कहा, बीरबल, क्या तुम इस रहस्य को सुलझा सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इस रहस्य की गहराई तक जाने के लिए हमें गांव वालों से बात करनी होगी। बीरबल और अकबर गांव पहुंचे। गांव के लोग सम्राट को देखकर डर गए और हाथ जोड़कर बोले, महाराज, कृपया आप भी इस नदी के पास न जाएं। हमने बहुत से लोगों को इस नदी के कारण खो दिया है। बीरबल ने गांव के मुखिया से पूछा, क्या आपने स्वयं किसी को पत्थर बनते देखा है? मुखिया ने सिर झुका लिया, नहीं, हमने स्वयं नहीं देखा, पर हमारे पूर्वजों की कहानियों में यह श्राप बताया गया है। कई लोग जो इस नदी का पानी पीने गए वे लौटकर नहीं आए। बीरबल ने सोचा, जरूर इसमें कोई गहरी चाल या रहस्य छुपा है। तृतीय दृश्य, नदी का परीक्षण। बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने सैनिकों से कहा, हम पहले जानवरों पर परीक्षण करेंगे। उन्होंने एक बकरी को नदी के पानी से पिलाया। बकरी ने पानी पिया और खुशी खुशी चरती रही। कुछ समय तक उसे कुछ नहीं हुआ।
फिर उन्होंने एक अन्य जानवर को भी वही पानी पिलाया, उसे भी कुछ नहीं हुआ। अब बीरबल को यकीन हो गया कि पानी में कोई जादू नहीं था। परंतु गांव वाले अभी भी भयभीत थे। वे बोले, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। हमारे लोग जब इस नदी में गए तो वे कभी वापस नहीं आए। बीरबल को संदेह हुआ कि समस्या पानी में नहीं बल्कि किसी अन्य कारण से हो सकती है। उन्होंने सोचा कि लोग कहाँ जाते हैं और कैसे गायब हो जाते हैं। चतुर्थ दृश्य, रहस्योद्घाटन। रात को बीरबल और अकबर गांव में रुके। आधी रात को बीरबल चुपचाप नदी के पास गए। उन्होंने गौर किया कि नदी के किनारे कुछ बड़े बड़े पत्थर थे जो एक विशेष दिशा में लगे हुए थे। बीरबल ने नदी के चारों ओर घूमकर निरीक्षण किया तो उन्हें एक संकरी गुफा दिखी जो नदी के किनारे पर थी। वह गुफा इतनी छुपी हुई थी कि आम लोग उसे नहीं देख सकते थे। बीरबल को अब पूरा मामला समझ में आ गया था। उन्होंने अकबर को जगाया और कहा, जहां पनाह, रहस्य सुलझ चुका है। अगले दिन बीरबल ने गांव वालों को इकट्ठा किया और गुफा के अंदर जाने का आदेश दिया। सैनिकों ने मशालों के साथ गुफा में प्रवेश किया तो देखा कि वहां कई कंकाल पड़े थे। गुफा में कुछ डाकू छुपे हुए थे जो नदी के पास आने वाले लोगों को मारकर उनकी लाशें गुफा में डाल देते थे। यही कारण था कि गांव के लोग सोचते थे कि जो भी नदी के पास जाता है वह पत्थर बन जाता है। बीरबल ने उन डाकुओं को पकड़वा लिया। पंचम दृश्य, गांव वालों की खुशी। गांव वालों को जब इस रहस्य का पता चला तो वे बहुत खुश हुए। वे बोले, बीरबल जी, आपने हमें बहुत बड़े अंधविश्वास से बचाया है। अब हम बिना डर के इस नदी का जल ग्रहण कर सकते हैं। अकबर भी बीरबल की बुद्धिमत्ता से प्रसन्न हुए और बोले, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि अंधविश्वास की जड़ें तोड़ने के लिए विवेक और तर्क आवश्यक हैं। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, ज्ञान ही सबसे बड़ी शक्ति है। जब तक हम तर्क और बुद्धि से चीजों का विश्लेषण नहीं करेंगे तब तक हम भ्रम में फंसे रहेंगे। उपसंहार। इस प्रकार बीरबल ने अपनी चतुराई और तर्क से न केवल एक रहस्य सुलझाया बल्कि गांव वालों को भी अंधविश्वास से मुक्त किया। यह कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी बात को आंख मूंदकर नहीं मानना चाहिए बल्कि विवेक और तर्क का उपयोग करके सच तक पहुंचना चाहिए। ज्ञान ही सबसे बड़ा प्रकाश है और अंधविश्वास केवल अज्ञान का अंधकार है। अकबर और बीरबल की एक अनूठी व प्रेरणादायक कहानी। भूमिका। मुगल सम्राट अकबर और उनके चतुर मंत्री बीरबल की कहानियां न केवल मनोरंजन का साधन हैं बल्कि वे तर्क, बुद्धिमत्ता और धैर्य का उपयोग करने की महत्वपूर्ण सीख भी देती हैं। बीरबल अपनी हाजिर जवाबी और समस्या सुलझाने की अनूठी शैली के कारण अकबर के सबसे प्रिय दरबारी थे। यह कहानी एक रहस्यमयी नदी से जुड़ी है जिसे लोग श्रापित मानते थे। गांव के लोगों का मानना था कि जो भी उस नदी का पानी पीता है वह पत्थर बन जाता है। यह कहानी बताती है कि कैसे बीरबल ने अपनी चतुराई और तर्कशीलता से इस अंधविश्वास का भंडाफोड़ किया और सच्चाई को उजागर किया। प्रथम दृश्य, रहस्यमयी नदी का रहस्य। एक दिन मुगल सम्राट अकबर अपने सैनिकों और दरबारियों के साथ शिकार के लिए जंगल में गए। शिकार के दौरान उन्हें प्यास लगी तो वे एक सुंदर नदी के किनारे पहुंचे। वह नदी देखने में बहुत ही अद्भुत थी। उसका पानी इतना साफ था कि उसकी तली तक स्पष्ट दिखाई दे रही थी। नदी के चारों ओर घने वृक्ष और हरी भरी वनस्पतियां थीं, जिससे उस स्थान का दृश्य स्वर्ग के समान प्रतीत हो रहा था। अकबर ने जैसे ही पानी पीने के लिए हाथ बढ़ाया, उनके एक सैनिक ने घबराते हुए कहा, जहांपनाह, इस नदी का पानी मत छूइए। यह श्रापित नदी है।
अकबर ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, श्रापित? यह कैसी मूर्खतापूर्ण बात है? सैनिक ने भयभीत स्वर में कहा, जहांपनाह, यह कोई साधारण नदी नहीं है। गांव के लोगों का कहना है कि जो भी इस नदी का पानी पीता है वह कुछ ही समय में पत्थर बन जाता है। अकबर यह सुनकर हंस पड़े और बोले, यह तो अंधविश्वास है, लेकिन हमें इसकी सच्चाई अवश्य जाननी होगी। द्वितीय दृश्य, गांव वालों का भय। अकबर ने अपने सबसे चतुर मंत्री बीरबल को बुलाया। जब बीरबल दरबार में पहुंचे तो अकबर ने उन्हें पूरी घटना सुनाई और कहा, बीरबल, क्या तुम इस रहस्य का पता लगा सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, जब तक हम इस कहानी के स्रोत तक नहीं पहुंचते तब तक यह तय नहीं कर सकते कि यह मात्र अंधविश्वास है या इसके पीछे कोई ठोस कारण है। हमें गांव वालों से बात करनी होगी। बीरबल और अकबर कुछ सैनिकों के साथ गांव पहुंचे। वहां के लोग सम्राट को देखकर घबरा गए और बोले, महाराज, कृपया इस नदी के पास न जाएं। हमने कई लोगों को खो दिया है। बीरबल ने गांव के मुखिया से पूछा, क्या आपने स्वयं किसी को पत्थर बनते देखा है? मुखिया ने सिर झुका लिया और कहा, नहीं, हमने स्वयं नहीं देखा, लेकिन हमारे पूर्वजों की कहानियों में यह श्राप बताया गया है। कई लोग जो इस नदी के पास गए वे कभी वापस नहीं आए। बीरबल सोच में पड़ गए, जरूर इसमें कोई गहरी चाल या रहस्य छुपा है। तृतीय दृश्य, परीक्षण का समय। बीरबल ने सोचा कि सबसे पहले इस नदी के पानी का परीक्षण करना चाहिए। उन्होंने एक बकरी को नदी का पानी पिलाया। बकरी ने पानी पिया और कुछ देर तक उसे ध्यान से देखा गया। वह सामान्य रूप से चलने लगी। फिर उन्होंने एक घोड़े को पानी पिलाया, उसे भी कुछ नहीं हुआ। अब बीरबल को यकीन हो गया कि पानी में कोई जादू नहीं था, परंतु गांव वाले अभी भी भयभीत थे। वे बोले, कुछ तो गड़बड़ है। हमारे लोग जब इस नदी में गए तो वे कभी वापस नहीं आए। बीरबल को संदेह हुआ कि समस्या पानी में नहीं बल्कि किसी अन्य कारण से हो सकती है। चतुर्थ दृश्य, रहस्य की खोज। रात के समय बीरबल ने अपने सैनिकों के साथ नदी के पास छुपकर निगरानी करने का निर्णय लिया। आधी रात को उन्होंने देखा कि कुछ रहस्यमयी लोग नदी के पास आ रहे थे। वे नदी में किसी को बहाने की कोशिश कर रहे थे। बीरबल को संदेह हुआ कि यहाँ कोई साजिश चल रही थी। उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया, सभी को घेर लो और पकड़ लो। जब सैनिकों ने उन लोगों को पकड़ा तो पता चला कि वे डाकू थे जो नदी के पास आने वाले यात्रियों को मारकर उनकी लाशों को एक गुप्त गुफा में छुपा देते थे। गांव वालों को यह लगता था कि वे लोग पत्थर बन गए हैं, लेकिन असल में वे डाकुओं का शिकार हो गए थे। पांचवा दृश्य, गुप्त गुफा का रहस्य। बीरबल ने गुफा का निरीक्षण किया और पाया कि वहां बहुत सारे मानव कंकाल पड़े थे। इसका मतलब था कि कई वर्षों से लोग इस अंधविश्वास के कारण अपनी जान गंवा रहे थे। बीरबल ने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, देखो, यह नदी श्रापित नहीं है, बल्कि यह एक बड़ी साजिश थी जिसमें निर्दोष लोगों को फंसाया जा रहा था। अकबर ने आदेश दिया कि सभी डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया जाए और गांव वालों को सुरक्षा प्रदान की जाए। छठा दृश्य, गांव वालों की खुशी। गांव वालों को जब यह बात पता चली तो वे बहुत खुश हुए। उन्होंने बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की और कहा, बीरबल जी, आपने हमें बहुत बड़े अंधविश्वास से बचाया है। अब हम बिना डर के इस नदी का जल ग्रहण कर सकते हैं। अकबर भी बीरबल की बुद्धिमत्ता से प्रसन्न हुए और बोले, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि विवेक और तर्क का उपयोग करके ही सच्चाई तक पहुंचा जा सकता है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, अंधविश्वास केवल अज्ञानता का परिणाम होता है।
जब तक हम तर्क का उपयोग नहीं करेंगे तब तक हम भ्रम में फंसे रहेंगे। उपसंहार। इस प्रकार बीरबल ने अपनी चतुराई से न केवल एक रहस्य सुलझाया बल्कि गांव वालों को भी अंधविश्वास से मुक्त किया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी बात को आंख मूंद कर नहीं मानना चाहिए बल्कि विवेक और तर्क का उपयोग करके उसका विश्लेषण करना चाहिए। श्रापित नदी, अकबर और बीरबल की रोचक कहानी। भूमिका। अकबर और बीरबल की कहानियां हमेशा से ही चतुराई, बुद्धिमत्ता और तर्क का अद्भुत संगम रही हैं। बीरबल अपनी हाजिर जवाबी और समस्या सुलझाने की अनूठी शैली के कारण अकबर के सबसे प्रिय दरबारी थे। यह कहानी एक रहस्यमयी नदी से जुड़ी है जिसे लोग श्रापित मानते थे। गांव के लोगों का मानना था कि जो भी उस नदी का पानी पीता है वह पत्थर बन जाता है। यह कहानी बताती है कि कैसे बीरबल ने अपनी चतुराई और तर्कशीलता से इस अंधविश्वास का भंडाफोड़ किया और सच्चाई को उजागर किया। प्रथम दृश्य, रहस्यमयी नदी का रहस्य। एक दिन मुगल सम्राट अकबर अपने सैनिकों और दरबारियों के साथ शिकार के लिए जंगल में गए। शिकार के दौरान उन्हें प्यास लगी तो वे एक सुंदर नदी के किनारे पहुंचे। वह नदी देखने में बहुत ही अद्भुत थी। उसका पानी इतना साफ था कि उसकी तली तक स्पष्ट दिखाई दे रही थी। नदी के चारों ओर घने वृक्ष और हरी भरी वनस्पतियां थीं, जिससे उस स्थान का दृश्य स्वर्ग के समान प्रतीत हो रहा था। अकबर ने जैसे ही पानी पीने के लिए हाथ बढ़ाया, उनके एक सैनिक ने घबराते हुए कहा, जहांपनाह, इस नदी का पानी मत छूइए, यह श्रापित नदी है। अकबर ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, श्रापित? यह कैसी मूर्खतापूर्ण बात है? सैनिक ने भयभीत स्वर में कहा, जहांपनाह, यह कोई साधारण नदी नहीं है। गांव के लोगों का कहना है कि जो भी इस नदी का पानी पीता है वह कुछ ही समय में पत्थर बन जाता है। अकबर यह सुनकर हंस पड़े और बोले, यह तो अंधविश्वास है, लेकिन हमें इसकी सच्चाई अवश्य जाननी होगी। द्वितीय दृश्य, गांव वालों का भय। अकबर ने अपने सबसे चतुर मंत्री बीरबल को बुलाया। जब बीरबल दरबार में पहुंचे तो अकबर ने उन्हें पूरी घटना सुनाई और कहा, बीरबल, क्या तुम इस रहस्य का पता लगा सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, जब तक हम इस कहानी के स्रोत तक नहीं पहुंचते तब तक यह तय नहीं कर सकते कि यह मात्र अंधविश्वास है या इसके पीछे कोई ठोस कारण है। हमें गांव वालों से बात करनी होगी। बीरबल और अकबर कुछ सैनिकों के साथ गांव पहुंचे। वहां के लोग सम्राट को देखकर घबरा गए और बोले, महाराज, कृपया इस नदी के पास न जाएं। हमने कई लोगों को खो दिया है। बीरबल ने गांव के मुखिया से पूछा, क्या आपने स्वयं किसी को पत्थर बनते देखा है? मुखिया ने सिर झुका लिया और कहा, नहीं, हमने स्वयं नहीं देखा, लेकिन हमारे पूर्वजों की कहानियों में यह श्राप बताया गया है। कई लोग जो इस नदी के पास गए वे कभी वापस नहीं आए। बीरबल सोच में पड़ गए, जरूर इसमें कोई गहरी चाल या रहस्य छुपा है। तृतीय दृश्य, परीक्षण का समय। बीरबल ने सोचा कि सबसे पहले इस नदी के पानी का परीक्षण करना चाहिए। उन्होंने एक बकरी को नदी का पानी पिलाया। बकरी ने पानी पिया और कुछ देर तक उसे ध्यान से देखा गया। वह सामान्य रूप से चलने लगी। फिर उन्होंने एक घोड़े को पानी पिलाया, उसे भी कुछ नहीं हुआ। अब बीरबल को यकीन हो गया कि पानी में कोई जादू नहीं था, परंतु गांव वाले अभी भी भयभीत थे। वे बोले, कुछ तो गड़बड़ है। हमारे लोग जब इस नदी में गए तो वे कभी वापस नहीं आए। बीरबल को संदेह हुआ कि समस्या पानी में नहीं बल्कि किसी अन्य कारण से हो सकती है। चतुर्थ दृश्य, रहस्य की खोज।
रात के समय बीरबल ने अपने सैनिकों के साथ नदी के पास छुपकर निगरानी करने का निर्णय लिया। आधी रात को उन्होंने देखा कि कुछ रहस्यमयी लोग नदी के पास आ रहे थे। वे नदी में किसी को बहाने की कोशिश कर रहे थे। बीरबल को संदेह हुआ कि यहाँ कोई साजिश चल रही थी। उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया, सभी को घेर लो और पकड़ लो। जब सैनिकों ने उन लोगों को पकड़ा तो पता चला कि वे डाकू थे जो नदी के पास आने वाले यात्रियों को मारकर उनकी लाशों को एक गुप्त गुफा में छुपा देते थे। गांव वालों को यह लगता था कि वे लोग पत्थर बन गए हैं, लेकिन असल में वे डाकुओं का शिकार हो गए थे। पांचवा दृश्य, गुप्त गुफा का रहस्य। बीरबल ने गुफा का निरीक्षण किया और पाया कि वहां बहुत सारे मानव कंकाल पड़े थे। इसका मतलब था कि कई वर्षों से लोग इस अंधविश्वास के कारण अपनी जान गंवा रहे थे। बीरबल ने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, देखो, यह नदी श्रापित नहीं है, बल्कि यह एक बड़ी साजिश थी जिसमें निर्दोष लोगों को फंसाया जा रहा था। अकबर ने आदेश दिया कि सभी डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया जाए और गांव वालों को सुरक्षा प्रदान की जाए। छठा दृश्य, गांव वालों की खुशी। गांव वालों को जब यह बात पता चली तो वे बहुत खुश हुए। उन्होंने बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की और कहा, बीरबल जी, आपने हमें बहुत बड़े अंधविश्वास से बचाया है। अब हम बिना डर के इस नदी का जल ग्रहण कर सकते हैं। अकबर भी बीरबल की बुद्धिमत्ता से प्रसन्न हुए और बोले, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि विवेक और तर्क का उपयोग करके ही सच्चाई तक पहुंचा जा सकता है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, अंधविश्वास केवल अज्ञानता का परिणाम होता है। जब तक हम तर्क का उपयोग नहीं करेंगे तब तक हम भ्रम में फंसे रहेंगे। उपसंहार। इस प्रकार बीरबल ने अपनी चतुराई से न केवल एक रहस्य सुलझाया बल्कि गांव वालों को भी अंधविश्वास से मुक्त किया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी बात को आंख मूंदकर नहीं मानना चाहिए, बल्कि विवेक और तर्क का उपयोग करके उसका विश्लेषण करना चाहिए। ज्ञान ही सबसे बड़ा प्रकाश है और अंधविश्वास केवल अज्ञान का अंधकार है। और बीरबल की अनूठी कहानी। भूमिका। अकबर और बीरबल की कहानियां न केवल मनोरंजन का साधन हैं, बल्कि वे तर्क, बुद्धिमत्ता और धैर्य का उपयोग करने की महत्वपूर्ण सीख भी देती हैं। बीरबल अपनी हाजिर जवाबी और समस्या सुलझाने की अनूठी शैली के कारण अकबर के सबसे प्रिय दरबारी थे। यह कहानी एक रहस्यमयी नदी से जुड़ी है जिसे लोग श्रापित मानते थे। गांव के लोगों का मानना था कि जो भी उस नदी का पानी पीता है वह पत्थर बन जाता है। यह कहानी बताती है कि कैसे बीरबल ने अपनी चतुराई और तर्कशीलता से इस अंधविश्वास का भंडाफोड़ किया और सच्चाई को उजागर किया। प्रथम दृश्य, रहस्यमयी नदी का रहस्य। एक दिन मुगल सम्राट अकबर अपने सैनिकों और दरबारियों के साथ शिकार के लिए जंगल में गए। शिकार के दौरान उन्हें प्यास लगी तो वे एक सुंदर नदी के किनारे पहुंचे। वह नदी देखने में बहुत ही अद्भुत थी। उसका पानी इतना साफ था कि उसकी तली तक स्पष्ट दिखाई दे रही थी। नदी के चारों ओर घने वृक्ष और हरी भरी वनस्पतियां थीं, जिससे उस स्थान का दृश्य स्वर्ग के समान प्रतीत हो रहा था। अकबर ने जैसे ही पानी पीने के लिए हाथ बढ़ाया, उनके एक सैनिक ने घबराते हुए कहा, जहांपनाह, इस नदी का पानी मत छूइए, यह श्रापित नदी है। अकबर ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, श्रापित? यह कैसी मूर्खतापूर्ण बात है? सैनिक ने भयभीत स्वर में कहा, जहांपनाह, यह कोई साधारण नदी नहीं है। गांव के लोगों का कहना है कि जो भी इस नदी का पानी पीता है वह कुछ ही समय में पत्थर बन जाता है। अकबर यह सुनकर हंस पड़े और बोले, यह तो अंधविश्वास है, लेकिन हमें इसकी सच्चाई अवश्य जाननी होगी।
द्वितीय दृश्य गांव वालों का भय। अकबर ने अपने सबसे चतुर मंत्री बीरबल को बुलाया। जब बीरबल दरबार में पहुंचे तो अकबर ने उन्हें पूरी घटना सुनाई और कहा, बीरबल, क्या तुम इस रहस्य का पता लगा सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, जब तक हम इस कहानी के स्रोत तक नहीं पहुंचते तब तक यह तय नहीं कर सकते कि यह मात्र अंधविश्वास है या इसके पीछे कोई ठोस कारण है। हमें गांव वालों से बात करनी होगी। बीरबल और अकबर कुछ सैनिकों के साथ गांव पहुंचे। वहां के लोग सम्राट को देखकर घबरा गए और बोले, महाराज, कृपया इस नदी के पास न जाएं। हमने कई लोगों को खो दिया है। बीरबल ने गांव के मुखिया से पूछा, क्या आपने स्वयं किसी को पत्थर बनते देखा है? मुखिया ने सिर झुका लिया और कहा, नहीं, हमने स्वयं नहीं देखा, लेकिन हमारे पूर्वजों की कहानियों में यह श्राप बताया गया है। कई लोग जो इस नदी के पास गए वे कभी वापस नहीं आए। बीरबल सोच में पड़ गए, जरूर इसमें कोई गहरी चाल या रहस्य छुपा है। तृतीय दृश्य, परीक्षण का समय। बीरबल ने सोचा कि सबसे पहले इस नदी के पानी का परीक्षण करना चाहिए। उन्होंने एक बकरी को नदी का पानी पिलाया। बकरी ने पानी पिया और कुछ देर तक उसे ध्यान से देखा गया। वह सामान्य रूप से चलने लगी। फिर उन्होंने एक घोड़े को पानी पिलाया, उसे भी कुछ नहीं हुआ। अब बीरबल को यकीन हो गया कि पानी में कोई जादू नहीं था, परंतु गांव वाले अभी भी भयभीत थे। वे बोले, कुछ तो गड़बड़ है। हमारे लोग जब इस नदी में गए तो वे कभी वापस नहीं आए। बीरबल को संदेह हुआ कि समस्या पानी में नहीं बल्कि किसी अन्य कारण से हो सकती है। चतुर्थ दृश्य, रहस्य की खोज। रात के समय बीरबल ने अपने सैनिकों के साथ नदी के पास छुपकर निगरानी करने का निर्णय लिया। आधी रात को उन्होंने देखा कि कुछ रहस्यमयी लोग नदी के पास आ रहे थे। वे नदी में किसी को बहाने की कोशिश कर रहे थे। बीरबल को संदेह हुआ कि यहाँ कोई साजिश चल रही थी। उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया, सभी को घेर लो और पकड़ लो। जब सैनिकों ने उन लोगों को पकड़ा तो पता चला कि वे डाकू थे जो नदी के पास आने वाले यात्रियों को मारकर उनकी लाशों को एक गुप्त गुफा में छुपा देते थे। गांव वालों को यह लगता था कि वे लोग पत्थर बन गए हैं, लेकिन असल में वे डाकुओं का शिकार हो गए थे। पांचवा दृश्य, गुप्त गुफा का रहस्य। बीरबल ने गुफा का निरीक्षण किया और पाया कि वहां बहुत सारे मानव कंकाल पड़े थे। इसका मतलब था कि कई वर्षों से लोग इस अंधविश्वास के कारण अपनी जान गंवा रहे थे। बीरबल ने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, देखो, यह नदी श्रापित नहीं है, बल्कि यह एक बड़ी साजिश थी जिसमें निर्दोष लोगों को फंसाया जा रहा था। अकबर ने आदेश दिया कि सभी डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया जाए और गांव वालों को सुरक्षा प्रदान की जाए। छठा दृश्य, गांव वालों की खुशी। गांव वालों को जब यह बात पता चली तो वे बहुत खुश हुए। उन्होंने बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की और कहा, बीरबल जी, आपने हमें बहुत बड़े अंधविश्वास से बचाया है। अब हम बिना डर के इस नदी का जल ग्रहण कर सकते हैं। अकबर भी बीरबल की बुद्धिमत्ता से प्रसन्न हुए और बोले, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि विवेक और तर्क का उपयोग करके ही सच्चाई तक पहुंचा जा सकता है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, अंधविश्वास केवल अज्ञानता का परिणाम होता है। जब तक हम तर्क का उपयोग नहीं करेंगे तब तक हम भ्रम में फंसे रहेंगे। उपसंहार। इस प्रकार बीरबल ने अपनी चतुराई से न केवल एक रहस्य सुलझाया बल्कि गांव वालों को भी अंधविश्वास से मुक्त किया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी बात को आंख मूंदकर नहीं मानना चाहिए, बल्कि विवेक और तर्क का उपयोग करके उसका विश्लेषण करना चाहिए। अकबर और बीरबल की अनोखी कहानी
श्रापित नदी का रहस्य। भूमिका। अकबर और बीरबल की कहानियां मनोरंजन के साथ साथ गहरी सीख भी देती हैं। बीरबल अपनी हाजिर जवाबी, तर्कशक्ति और बुद्धिमत्ता के कारण न केवल अकबर के प्रिय मंत्री थे, बल्कि वे आम लोगों के बीच भी प्रसिद्ध थे। इस कहानी में एक रहस्यमयी नदी की चर्चा है, जिसे गांव वाले श्रापित मानते थे। लोगों का विश्वास था कि जो भी उस नदी का पानी पीता है, वह पत्थर बन जाता है। यह सुनकर अकबर ने इस रहस्य को सुलझाने का जिम्मा बीरबल को दिया। इस कहानी में बीरबल ने अपनी चतुराई और तर्क से इस अंधविश्वास को कैसे तोड़ा, यही इस कथा का मूल सार है। प्रथम दृश्य, रहस्यमयी नदी का डर। एक दिन सम्राट अकबर अपने सैनिकों और दरबारियों के साथ जंगल में शिकार करने गए। वे जंगल में गहरी खोज कर रहे थे कि अचानक उन्हें प्यास लग गई। उसी समय एक सैनिक ने एक सुंदर नदी देखी और सम्राट को पानी पीने के लिए आमंत्रित किया। जब अकबर पानी पीने के लिए आगे बढ़े, तो एक स्थानीय व्यक्ति दौड़ता हुआ आया और घबराकर बोला, नहीं महाराज, इस नदी का पानी न पीना, यह श्रापित नदी है। अकबर चौंक गए और बोले, श्रापित नदी? यह तुम क्या कह रहे हो? गांव के व्यक्ति ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, जहां पनाह, यह नदी बहुत खतरनाक है। जो भी इसका पानी पीता है, वह कुछ ही समय में पत्थर बन जाता है। हमने कई लोगों को खो दिया है। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तो बहुत ही अजीब बात है। मुझे तो यह नदी बिल्कुल सामान्य लग रही है। फिर भी उन्होंने कोई जल्दबाजी नहीं की। उन्होंने सोचा कि इस रहस्य की गहराई तक पहुंचना आवश्यक है। द्वितीय दृश्य, बीरबल की जांच। दरबार में लौटकर अकबर ने बीरबल को बुलाया और पूरी घटना सुनाई। बीरबल ध्यानपूर्वक सुनने के बाद बोले, जहां पनाह, जब तक हम स्वयं जाकर जांच नहीं करेंगे, तब तक इस रहस्य का समाधान नहीं मिल सकता। अकबर सहमत हुए और अगले ही दिन वे बीरबल और कुछ सैनिकों के साथ नदी के किनारे पहुंचे। वहां उन्होंने गांव के मुखिया और अन्य लोगों से बातचीत की। बीरबल ने गांव वालों से पूछा, क्या आपने किसी को अपनी आंखों से पत्थर बनते देखा है? मुखिया ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, लेकिन हमारे पूर्वजों की कहानियां यही कहती हैं। और जो लोग इस नदी के पास गए, वे कभी वापस नहीं आए। बीरबल को शक हुआ कि इस घटना के पीछे कोई और सच्चाई छिपी हो सकती है। तृतीय दृश्य, पहला परीक्षण। बीरबल ने सबसे पहले इस बात का परीक्षण करने का निश्चय किया कि क्या वास्तव में इस नदी के पानी में कोई जहरीला तत्व है। उन्होंने एक बकरी को नदी का पानी पिलाया। बकरी ने पानी पिया और सामान्य रूप से चलने लगी। फिर उन्होंने एक घोड़े को पानी पिलाया, उसे भी कुछ नहीं हुआ। बीरबल मुस्कुराए और बोले, इस पानी में तो कोई जहर नहीं है। यह पूरी तरह से सुरक्षित है। गांव वाले फिर भी भयभीत थे। उन्होंने कहा, लेकिन हमारे लोग जो इस नदी में गए, वे कभी वापस नहीं आए। अब बीरबल को यकीन हो गया कि समस्या पानी में नहीं, बल्कि किसी अन्य कारण से हो सकती है। चतुर्थ दृश्य, रहस्य की खोज। रात को बीरबल ने अपने सैनिकों के साथ नदी के पास छुपकर निगरानी करने का निर्णय लिया। आधी रात को उन्होंने देखा कि कुछ रहस्यमयी लोग नदी के पास आ रहे थे। वे किसी को बहाने की कोशिश कर रहे थे। बीरबल को संदेह हुआ कि यहाँ कोई साजिश चल रही थी। उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया, सभी को घेर लो और पकड़ लो। जब सैनिकों ने उन लोगों को पकड़ा, तो पता चला कि वे डाकू थे, जो नदी के पास आने वाले यात्रियों को मारकर उनकी लाशों को एक गुप्त गुफा में छुपा देते थे। गांव वालों को यह लगता था कि वे लोग पत्थर बन गए हैं, लेकिन असल में वे डाकुओं का शिकार हो गए थे। पांचवा दृश्य, गुप्त गुफा का रहस्य।
बीरबल ने गुफा का निरीक्षण किया और पाया कि वहां बहुत सारे मानव कंकाल पड़े थे। इसका मतलब था कि कई वर्षों से लोग इस अंधविश्वास के कारण अपनी जान गंवा रहे थे। बीरबल ने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, देखो, यह नदी श्रापित नहीं है, बल्कि यह एक बड़ी साजिश थी जिसमें निर्दोष लोगों को फंसाया जा रहा था। अकबर ने आदेश दिया कि सभी डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया जाए और गांव वालों को सुरक्षा प्रदान की जाए। छठा दृश्य, गांव वालों की खुशी। गांव वालों को जब यह बात पता चली तो वे बहुत खुश हुए। उन्होंने बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की और कहा, बीरबल जी, आपने हमें बहुत बड़े अंधविश्वास से बचाया है। अब हम बिना डर के इस नदी का जल ग्रहण कर सकते हैं। अकबर भी बीरबल की बुद्धिमत्ता से प्रसन्न हुए और बोले, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि विवेक और तर्क का उपयोग करके ही सच्चाई तक पहुंचा जा सकता है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, अंधविश्वास केवल अज्ञानता का परिणाम होता है। जब तक हम तर्क का उपयोग नहीं करेंगे तब तक हम भ्रम में फंसे रहेंगे। उपसंहार। इस प्रकार बीरबल ने अपनी चतुराई से न केवल एक रहस्य सुलझाया बल्कि गांव वालों को भी अंधविश्वास से मुक्त किया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी बात को आंख मूंद कर नहीं मानना चाहिए, बल्कि विवेक और तर्क का उपयोग करके उसका विश्लेषण करना चाहिए। ज्ञान ही सबसे बड़ा प्रकाश है और अंधविश्वास केवल अज्ञान का अंधकार है। अकबर और बीरबल की अनोखी कहानी, श्रापित नदी का रहस्य। भूमिका। अकबर और बीरबल की कहानियां केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे तर्क, चतुराई और बुद्धिमत्ता का उपयोग करने की महत्वपूर्ण सीख भी देती हैं। बीरबल की हाजिर जवाबी और कुशाग्र बुद्धि के कारण वे न केवल अकबर के प्रिय मंत्री थे, बल्कि पूरे राज्य में भी उनकी प्रसिद्धि थी। इस कहानी में एक रहस्यमयी नदी का वर्णन किया गया है, जिसे गांव वाले श्रापित मानते थे। उनका विश्वास था कि जो भी उस नदी का पानी पीता है, वह कुछ ही समय में पत्थर बन जाता है। जब यह बात अकबर तक पहुंची, तो उन्होंने इस रहस्य को सुलझाने की जिम्मेदारी बीरबल को दी। बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता से इस अंधविश्वास का भंडाफोड़ किया और सच्चाई को उजागर किया। पहला दृश्य, श्रापित नदी का डर। एक दिन बादशाह अकबर अपने सैनिकों और दरबारियों के साथ शिकार पर गए। जंगल में घूमते घूमते उन्हें तेज प्यास लगी। तभी एक सैनिक ने एक सुंदर नदी देखी और सम्राट को पानी पीने के लिए आमंत्रित किया। अकबर जैसे ही पानी पीने के लिए आगे बढ़े, एक स्थानीय ग्रामीण दौड़ता हुआ आया और घबराकर बोला, नहीं महाराज, इस नदी का पानी न पीजिए, यह नदी श्रापित है। अकबर चौंक गए और बोले, श्रापित? यह कैसी मूर्खतापूर्ण बात है? गांव के व्यक्ति ने डरते हुए उत्तर दिया, जहांपनाह, इस नदी का पानी जो भी पीता है वह पत्थर बन जाता है। हमने कई लोगों को खो दिया है। अकबर को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, क्या तुमने अपनी आंखों से किसी को पत्थर बनते देखा है? गांव वाले सिर झुकाकर बोले, नहीं, हमने अपनी आंखों से नहीं देखा, लेकिन हमारे पूर्वजों से यह बात सुनते आए हैं। अकबर को यह बात समझ नहीं आई। उन्होंने फैसला किया कि इस रहस्य की जांच करनी चाहिए। दूसरा दृश्य, बीरबल की जांच। जब अकबर दरबार में लौटे तो उन्होंने बीरबल को पूरी घटना सुनाई। बीरबल ध्यान से सब कुछ सुनकर बोले, जहांपनाह, बिना तर्क और प्रमाण के किसी भी बात पर विश्वास करना ठीक नहीं है। हमें स्वयं इस नदी का निरीक्षण करना होगा। अकबर सहमत हुए और अगले ही दिन वे बीरबल, कुछ दरबारी और सैनिकों के साथ उस नदी के किनारे पहुंचे। बीरबल ने गांव के मुखिया और अन्य लोगों से बातचीत की। उन्होंने पूछा, क्या आपने स्वयं किसी को पत्थर बनते देखा है?
मुखिया ने उत्तर दिया, नहीं, लेकिन कई लोग जो इस नदी के पास गए वे कभी लौटकर नहीं आए। बीरबल ने सोचा, जरूर इस नदी के आसपास कोई बड़ा रहस्य छुपा है। तीसरा दृश्य, पानी का परीक्षण। बीरबल को पहले यह जांच करनी थी कि क्या सच में इस नदी के पानी में कोई विषैला या जादुई तत्व है। उन्होंने एक बकरी को बुलवाया और उसे नदी का पानी पिलाया। बकरी ने पानी पिया और कुछ देर बाद भी सामान्य रही। इसके बाद उन्होंने एक घोड़े को पानी पिलाया, वह भी स्वस्थ रहा। अब बीरबल ने स्वयं पानी पिया। सब लोग डर से उनकी ओर देखने लगे, लेकिन कुछ समय बीतने के बाद भी बीरबल को कुछ नहीं हुआ। बीरबल मुस्कुराए और बोले, यह नदी बिल्कुल सामान्य है। यह पानी किसी को पत्थर नहीं बनाता। लेकिन गांव वालों ने डरते हुए कहा, महाराज, जो लोग नदी के पास गए वे वापस नहीं लौटे। कहीं यह नदी अपने पास बुलाकर उन्हें लील तो नहीं लेती। अब बीरबल को यकीन हो गया कि रहस्य पानी में नहीं बल्कि किसी और चीज में छुपा है। चौथा दृश्य, रहस्य की खोज। बीरबल ने तय किया कि रात में नदी के पास छुपकर निगरानी रखी जाए। रात को कुछ सैनिकों के साथ वे पेड़ों के पीछे छुपकर बैठे रहे। आधी रात को उन्होंने देखा कि कुछ रहस्यमयी लोग नदी के पास आए। वे बड़ी सावधानी से इधर-उधर देख रहे थे। फिर उन्होंने नदी के किनारे कुछ छुपाया और धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़ने लगे। बीरबल ने सैनिकों को आदेश दिया, इन लोगों को पकड़ो। सैनिकों ने चारों ओर से उन अजनबियों को घेर लिया और उन्हें पकड़कर बादशाह अकबर के सामने पेश किया। पांचवा दृश्य, गुप्त साजिश। अकबर ने उन लोगों से पूछा, सच सच बताओ, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे थे। पहले तो वे डरते रहे, लेकिन जब बीरबल ने सख्ती से पूछा तो वे सच बोल पड़े। उन्होंने बताया कि वे डाकू थे। उन्होंने एक गुप्त गुफा बनाई थी जिसमें वे यात्रियों को पकड़कर मार देते थे और उनकी लाशें छिपा देते थे। जो भी नदी के पास आता वे उसे मारकर गायब कर देते, जिससे गांव वालों को लगता कि नदी ने उसे पत्थर बना दिया। बीरबल को अब सारी सच्चाई समझ में आ गई। छठा दृश्य, सच्चाई का पर्दाफाश। बीरबल गांव वालों को बुलाकर बोले, देखो, यह नदी श्रापित नहीं है। यह एक बड़ा धोखा था। यह डाकू ही तुम्हारे लोगों को मारकर गायब कर देते थे। गांव वाले हैरान रह गए। अकबर ने आदेश दिया कि सभी डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया जाए और उनके गुप्त ठिकाने को नष्ट कर दिया जाए। बीरबल ने गांव वालों से कहा, अब तुम इस नदी के पानी को बिना डर के पी सकते हो। यह पानी शुद्ध और सुरक्षित है। गांव वाले बहुत खुश हुए और बीरबल की जय जयकार करने लगे। उपसंहार। इस प्रकार बीरबल ने अपनी चतुराई से न केवल एक रहस्य सुलझाया बल्कि गांव वालों को भी अंधविश्वास से मुक्त किया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी बात पर आंख मूंदकर विश्वास नहीं करना चाहिए। जब तक तर्क और प्रमाण से किसी बात की जांच न हो तब तक उसे सत्य नहीं माना जा सकता। ज्ञान ही सबसे बड़ा प्रकाश है और अंधविश्वास केवल अज्ञान का अंधकार है। समाप्त। पहला दृश्य, श्रापित नदी का डर। एक दिन बादशाह अकबर अपने सैनिकों और दरबारियों के साथ शिकार पर निकले। जंगल में घूमते घूमते उन्हें तेज प्यास लगी। तभी एक सैनिक ने एक सुंदर नदी देखी और बादशाह को पानी पीने के लिए आमंत्रित किया। अकबर जैसे ही पानी पीने के लिए आगे बढ़े तभी एक स्थानीय ग्रामीण दौड़ता हुआ आया और घबराकर बोला, नहीं महाराज, इस नदी का पानी न पीजिए। यह श्रापित नदी है। अकबर चौंक गए और बोले, श्रापित? यह कैसी मूर्खतापूर्ण बात है? गांव के व्यक्ति ने डरते हुए उत्तर दिया, जहां पनाह, इस नदी का पानी जो भी पीता है
वह पत्थर बन जाता है। हमने कई लोगों को खो दिया है। अकबर को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, क्या तुमने अपनी आंखों से किसी को पत्थर बनते देखा है? गांव वाले सिर झुकाकर बोले, नहीं, हमने अपनी आंखों से नहीं देखा, लेकिन हमारे पूर्वजों से यह बात सुनते आए हैं। अकबर को यह बात समझ नहीं आई। उन्होंने फैसला किया कि इस रहस्य की जांच करनी चाहिए। दूसरा दृश्य, बीरबल की जांच। जब अकबर दरबार में लौटे तो उन्होंने बीरबल को पूरी घटना सुनाई। बीरबल ध्यान से सब कुछ सुनकर बोले, जहां पनाह, बिना तर्क और प्रमाण के किसी भी बात पर विश्वास करना ठीक नहीं है। हमें स्वयं इस नदी का निरीक्षण करना होगा। अकबर सहमत हुए और अगले ही दिन वे बीरबल, कुछ दरबारी और सैनिकों के साथ उस नदी के किनारे पहुंचे। बीरबल ने गांव के मुखिया और अन्य लोगों से बातचीत की। उन्होंने पूछा, क्या आपने स्वयं किसी को पत्थर बनते देखा है? मुखिया ने उत्तर दिया, नहीं, लेकिन कई लोग जो इस नदी के पास गए वे कभी लौटकर नहीं आए। बीरबल ने सोचा, जरूर इस नदी के आसपास कोई बड़ा रहस्य छुपा है। तीसरा दृश्य, पानी का परीक्षण। बीरबल को पहले यह जांच करनी थी कि क्या सच में इस नदी के पानी में कोई विषैला या जादुई तत्व है। उन्होंने एक बकरी को बुलवाया और उसे नदी का पानी पिलाया। बकरी ने पानी पिया और कुछ देर बाद भी सामान्य रही। इसके बाद उन्होंने एक घोड़े को पानी पिलाया। वह भी स्वस्थ रहा। अब बीरबल ने स्वयं पानी पिया। सब लोग डर से उनकी ओर देखने लगे। लेकिन कुछ समय बीतने के बाद भी बीरबल को कुछ नहीं हुआ। बीरबल मुस्कुराए और बोले, यह नदी बिल्कुल सामान्य है। यह पानी किसी को पत्थर नहीं बनाता। लेकिन गांव वालों ने डरते हुए कहा, महाराज, जो लोग नदी के पास गए वे वापस नहीं लौटे। कहीं यह नदी अपने पास बुलाकर उन्हें लील तो नहीं लेती। अब बीरबल को यकीन हो गया कि रहस्य पानी में नहीं बल्कि किसी और चीज में छुपा है। चौथा दृश्य, रहस्य की खोज। बीरबल ने तय किया कि रात में नदी के पास छुपकर निगरानी रखी जाए। रात को कुछ सैनिकों के साथ वे पेड़ों के पीछे छुपकर बैठे रहे। आधी रात को उन्होंने देखा कि कुछ रहस्यमयी लोग नदी के पास आए। वे बड़ी सावधानी से इधर-उधर देख रहे थे। फिर उन्होंने नदी के किनारे कुछ छुपाया और धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़ने लगे। बीरबल ने सैनिकों को आदेश दिया, इन लोगों को पकड़ो। सैनिकों ने चारों ओर से उन अजनबियों को घेर लिया और उन्हें पकड़कर बादशाह अकबर के सामने पेश किया। पांचवा दृश्य, गुप्त साजिश। अकबर ने उन लोगों से पूछा, सच सच बताओ, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे थे? पहले तो वे डरते रहे, लेकिन जब बीरबल ने सख्ती से पूछा तो वे सच बोल पड़े। उन्होंने बताया कि वे डाकू थे। उन्होंने एक गुप्त गुफा बनाई थी जिसमें वे यात्रियों को पकड़कर मार देते थे और उनकी लाशें छिपा देते थे। जो भी नदी के पास आता वे उसे मारकर गायब कर देते, जिससे गांव वालों को लगता कि नदी ने उसे पत्थर बना दिया। बीरबल को अब सारी सच्चाई समझ में आ गई। छठा दृश्य, सच्चाई का पर्दाफाश। बीरबल गांव वालों को बुलाकर बोले, देखो, यह नदी श्रापित नहीं है। यह एक बड़ा धोखा था। यह डाकू ही तुम्हारे लोगों को मारकर गायब कर देते थे। गांव वाले हैरान रह गए। अकबर ने आदेश दिया कि सभी डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया जाए और उनके गुप्त ठिकाने को नष्ट कर दिया जाए। बीरबल ने गांव वालों से कहा, अब तुम इस नदी के पानी को बिना डर के पी सकते हो। यह पानी शुद्ध और सुरक्षित है। गांव वाले बहुत खुश हुए और बीरबल की जय जयकार करने लगे। उपसंहार। इस प्रकार बीरबल ने अपनी चतुराई से न केवल एक रहस्य सुलझाया बल्कि गांव वालों को भी अंधविश्वास से मुक्त किया।
इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी बात पर आंख मूंदकर विश्वास नहीं करना चाहिए। जब तक तर्क और प्रमाण से किसी बात की जांच न हो, तब तक उसे सत्य नहीं माना जा सकता। अकबर और बीरबल की कहानियां न केवल मनोरंजन करती हैं, बल्कि हमें तर्क, बुद्धिमत्ता और सत्य की खोज करने की सीख भी देती हैं। बीरबल की कुशाग्र बुद्धि और हाजिर जवाबी के कारण वे अकबर के सबसे प्रिय मंत्री थे। इस कहानी में एक रहस्यमयी नदी का वर्णन किया गया है, जिसे गांव वाले श्रापित मानते थे। उनका विश्वास था कि जो भी इस नदी का पानी पीता है, वह कुछ ही समय में पत्थर बन जाता है। जब यह बात अकबर तक पहुंची, तो उन्होंने इस रहस्य को सुलझाने की जिम्मेदारी बीरबल को दी। पहला दृश्य, श्रापित नदी का डर। एक दिन बादशाह अकबर अपने सैनिकों और दरबारियों के साथ शिकार पर निकले। जंगल में घूमते घूमते उन्हें तेज प्यास लगी। तभी एक सैनिक ने एक सुंदर नदी देखी और बादशाह को पानी पीने के लिए आमंत्रित किया। अकबर जैसे ही पानी पीने के लिए आगे बढ़े, तभी एक स्थानीय ग्रामीण दौड़ता हुआ आया और घबराकर बोला, नहीं महाराज, इस नदी का पानी न पीजिए, यह श्रापित नदी है। अकबर चौंक गए और बोले, श्रापित? यह कैसी मूर्खतापूर्ण बात है? गांव के व्यक्ति ने डरते हुए उत्तर दिया, जहां पनाह, इस नदी का पानी जो भी पीता है वह पत्थर बन जाता है। हमने कई लोगों को खो दिया है। अकबर को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, क्या तुमने अपनी आंखों से किसी को पत्थर बनते देखा है? गांव वाले सिर झुकाकर बोले, नहीं, हमने अपनी आंखों से नहीं देखा, लेकिन हमारे पूर्वजों से यह बात सुनते आए हैं। अकबर को यह बात समझ नहीं आई। उन्होंने फैसला किया कि इस रहस्य की जांच करनी चाहिए। दूसरा दृश्य, बीरबल की जांच। जब अकबर दरबार में लौटे, तो उन्होंने बीरबल को पूरी घटना सुनाई। बीरबल ध्यान से सब कुछ सुनकर बोले, जहां पनाह, बिना तर्क और प्रमाण के किसी भी बात पर विश्वास करना ठीक नहीं है। हमें स्वयं इस नदी का निरीक्षण करना होगा। अकबर सहमत हुए और अगले ही दिन वे बीरबल, कुछ दरबारी और सैनिकों के साथ उस नदी के किनारे पहुंचे। बीरबल ने गांव के मुखिया और अन्य लोगों से बातचीत की। उन्होंने पूछा, क्या आपने स्वयं किसी को पत्थर बनते देखा है? मुखिया ने उत्तर दिया, नहीं, लेकिन कई लोग जो इस नदी के पास गए, वे कभी लौटकर नहीं आए। बीरबल ने सोचा, जरूर इस नदी के आसपास कोई बड़ा रहस्य छुपा है। तीसरा दृश्य, पानी का परीक्षण। बीरबल को पहले यह जांच करनी थी कि क्या सच में इस नदी के पानी में कोई विषैला या जादुई तत्व है। उन्होंने एक बकरी को बुलवाया और उसे नदी का पानी पिलाया। बकरी ने पानी पिया और कुछ देर बाद भी सामान्य रही। इसके बाद उन्होंने एक घोड़े को पानी पिलाया, वह भी स्वस्थ रहा। अब बीरबल ने स्वयं पानी पिया। सब लोग डर से उनकी ओर देखने लगे। लेकिन कुछ समय बीतने के बाद भी बीरबल को कुछ नहीं हुआ। बीरबल मुस्कुराए और बोले, यह नदी बिल्कुल सामान्य है। यह पानी किसी को पत्थर नहीं बनाता। लेकिन गांव वालों ने डरते हुए कहा, महाराज, जो लोग नदी के पास गए, वे वापस नहीं लौटे। कहीं यह नदी अपने पास बुलाकर उन्हें लील तो नहीं लेती। अब बीरबल को यकीन हो गया कि रहस्य पानी में नहीं, बल्कि किसी और चीज में छुपा है। चौथा दृश्य, रहस्य की खोज। बीरबल ने तय किया कि रात में नदी के पास छुपकर निगरानी रखी जाए। रात को कुछ सैनिकों के साथ वे पेड़ों के पीछे छुपकर बैठे रहे। आधी रात को उन्होंने देखा कि कुछ रहस्यमयी लोग नदी के पास आए। वे बड़ी सावधानी से इधर-उधर देख रहे थे। फिर उन्होंने नदी के किनारे कुछ छुपाया और धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़ने लगे। बीरबल ने सैनिकों को आदेश दिया,
इन लोगों को पकड़ो। सैनिकों ने चारों ओर से उन अजनबियों को घेर लिया और उन्हें पकड़कर बादशाह अकबर के सामने पेश किया। पांचवा दृश्य, गुप्त साजिश। अकबर ने उन लोगों से पूछा, सच सच बताओ, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे थे? पहले तो वे डरते रहे, लेकिन जब बीरबल ने सख्ती से पूछा तो वे सच बोल पड़े। उन्होंने बताया कि वे डाकू थे। उन्होंने एक गुप्त गुफा बनाई थी जिसमें वे यात्रियों को पकड़कर मार देते थे और उनकी लाशें छिपा देते थे। जो भी नदी के पास आता वे उसे मारकर गायब कर देते, जिससे गांव वालों को लगता कि नदी ने उसे पत्थर बना दिया। बीरबल को अब सारी सच्चाई समझ में आ गई। छठा दृश्य, सच्चाई का पर्दाफाश। बीरबल गांव वालों को बुलाकर बोले, देखो, यह नदी श्रापित नहीं है। यह एक बड़ा धोखा था। यह डाकू ही तुम्हारे लोगों को मारकर गायब कर देते थे। गांव वाले हैरान रह गए। अकबर ने आदेश दिया कि सभी डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया जाए और उनके गुप्त ठिकाने को नष्ट कर दिया जाए। बीरबल ने गांव वालों से कहा, अब तुम इस नदी के पानी को बिना डर के पी सकते हो। यह पानी शुद्ध और सुरक्षित है। गांव वाले बहुत खुश हुए और बीरबल की जय जयकार करने लगे। उपसंहार। इस प्रकार बीरबल ने अपनी चतुराई से न केवल एक रहस्य सुलझाया, बल्कि गांव वालों को भी अंधविश्वास से मुक्त किया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी बात पर आंख मूंदकर विश्वास नहीं करना चाहिए। जब तक तर्क और प्रमाण से किसी बात की जांच न हो, तब तक उसे सत्य नहीं माना जा सकता।